अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज मेरी बहुत फ़ेवरेट बचपन की यादें समझ लें आप कि मेरी मम्मा के हाथ का गजरेला मुझे बहुत पसंद था और मैं फ़रमाइश करके उनसे बनवाती थी, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ रेसिपी। गजरेला कह लो या गाजर की खीर कह लो, जो आपका दिल है कह लो, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 लीटर दूध ले लिया है और इस दूध को आपने उबाल लेना है, ठीक है। जब उबाल आ जाए दूध में अच्छे से, तो आपने क्या करना है कि 1.5 किलो गाजरों को मैंने कद्दूकस करके रख लिया था। मेरे पास मशीन है, उसी में मैंने कद्दूकस कर लिया, तो ईज़िली जल्दी हो जाता है। और फिर इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब गाजरों ने दूध में पकना है जब तक कि वो सॉफ्ट हो जाएंगी। गाजर सॉफ्ट भी हो जाएगी, साथ साथ आपका दूध भी मोटा हो जाएगा। जैसे हम एक नॉर्मल खीर बनाते हैं, उसी तरह इस खीर की भी कंसिस्टेंसी होती है। थोड़ी थिक रखते हैं हम ये कंसिस्टेंसी। आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपको थोड़ी मोटी ज़्यादा पसंद है तो मोटी कर लें, ज़्यादा थिक कर लें। अगर पतली थोड़ी पसंद है तो थोड़ी सी पतली रखें। तो हम लोग थिक पसंद करते हैं, तो मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। और जितने अच्छे से ये स्लो हीट पे आप ये काम करोगे, उतना ज़बरदस्त जायका आएगा। गाजर आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी भी रिलीज़ करेगी, जो दूध के साथ मिक्स होकर एक बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा इस रेसिपी को। ये देखिए, गाजर पकती जा रही है और अभी इसको टाइम है, अभी ये पकती जाएगी। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसमें 10 मिनट, जब 10 मिनट नहीं, सॉरी 25 मिनट के बाद, 25 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तो मैंने इसके अंदर चावलों का आटा डाल दिया। चावलों का आटा मैंने 1 कप डाला है, छोटा कप था मेरे पास। ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स, अगर आप ग्राम्स में बात करो तो 100 ग्राम्स डाला है। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप चावलों को ग्राइंड करके धोकर थोड़ी देर भिगो कर भी डाल सकते हो, या धोकर आप उसको भिगो दोगे और उसको ब्लेंड कर दो ब्लेंडर में और फिर डाल दो। उसके साथ मैंने चीनी डाली है। चीनी भी मैंने 1 कप, वही सेम कप लिया है। अगर आप थोड़ा मीठा सही पसंद करते हो तो इसमें ज़्यादा पड़ेगा। हम लोग हल्का मीठा पसंद करते हैं, तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली डाला है टेस्ट के 100 ग्राम्स। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो आप 150 टू 200 ग्राम्स इसमें ऐड कर सकते हो। हमारा बहुत लाइट मीठा होता है, अब समझ लो बस हल्का सा टच होता है मीठे का। ड्राई फ्रूट्स जो आपकी मर्ज़ी है वो आप ऐड कर सकते हो। मैं बादाम क्रश करके डाल रही हूँ और पिस्ता मैंने क्रश करके इसमें ऐड किया है, जिसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाद में मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो कोकोनट के स्लाइसेस करके भी, ड्राई कोकोनट के, डाल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। और काजू भी डाल सकते हो, अखरोट डाल सकते हो, जो आपको पसंद है। और इसमें मैं एंड में अब थोड़ा सा जो है, जब अच्छे से पक गया, आपको नज़र आ रहा है कितना थिक हो गया। अब मैंने इसमें क्रीम ऐड की है, अमूल क्रीम मैं ऐड करी हूँ टेट्रा पैक। और आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि पैकेट की क्रीम का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। अभी बहुत सिम मैंने गैस की हुई है। और लास्ट में इसका एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट जो है वो है 2 चम्मच देसी घी, जो इसके टेस्ट को बहुत एक हाई लेवल पे ले जाएगा। 2 चम्मच भर के आपने लास्ट में देसी घी इसमें ऐड करना है। और उससे पहले ही मैंने इसमें थोड़ी सी इलायचियाँ डाली हैं। इलायची पाउडर हो तो आप वो डाल सकते हो। अगर नहीं, मेरे पास नहीं था, तो मैंने 4 से 5 इलायची डाल दी, सब्ज़ इलायची, जो बहुत अच्छी खुशबू देती है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो केवड़ा वाटर ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। ये आपका गजरेला तैयार है। आप इसको गर्म भी खा सकते हो, लेकिन मुझे ठंडा पसंद है। ठंडा करके इसका टेस्ट मुझे बहुत मज़े का लगता है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसी बनी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अपनी रेसिपीज़ बनाती हूँ, इतना तो कर सकते हो कि मुझे, मेरे चैनल को लाइक कर दो, मेरी रेसिपी को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते? प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा अगर आपने रेसिपी बनाई तो कैसी लगी। मज़ेदार गजरेला गाजर की खीर तैयार है। बनाओ, खाओ और मुझे बताओ कि कैसा बना। थैंक यू। कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।